आपको बताते चले कि जो नियोजित शिक्षक थे वो लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे। और ऐसे में देखिए नियोजित शिक्षकों की जो बातें थी वो सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए बोला गया, लेकिन देखिए वहीं कुछ नियोजित शिक्षक जो थे वो उन्होंने सक्षमता परीक्षा भी दिया और वहीं कुछ नियोजित शिक्षक लगातार इस परीक्षा का विरोध करते रहे। और ऐसे में अब देखिए नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 13 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होना है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षक संघ के नेता है केशव कुमार वो क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार विशेष शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर के लगातार रोड पर, कोर्ट में, सब जगह हम लोग का विरोध संघर्ष जारी है। और निश्चित रूप से रोड पर जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे उसको सरकार डाइवर्ट कर दी। हमारा लड़ाई था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा शर्त की निरंतरता, और तब था टाइमिंग। इस सब को सरकार अरबों रुपए खर्च करके जो विधानमंडल चलती है उस विधानमंडल को सिर्फ इस बात पर खत्म कर दी कि 10 से 4 की 9 से 5, सत्ता पक्ष, विपक्ष और कार्यपालिका का तीनों की मिली भगत से यह पेड़ कर रख दिया गया। और आज भी यह क्लियर नहीं हुआ कि 10 से 4 की 9 से 5। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में आस्था व्यक्त किए हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी पिछले माह में 6 तारीख को हम लोग की सुनवाई हुई थी। अगली तारीख 13 तारीख को पड़ा है था। सरकार अपना जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय मांगी थी, सरकार अपना जवाब दे चुकी है। जवाब की कॉपी भी हम लोग को उपलब्ध करा दी गई है। जवाब में ऐसे तो 32-34 पैराग्राफ है, लेकिन मुख्य 2 बातें सरकार कही है। एक कि बिना शर्त हम राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम न्यायालय कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन है, ये सरकार का कहना है। और दूसरा सरकार का ये कि इन लोगों को हटाने का कोई प्रावधान हमने नहीं किया है, जबकि पैरा 4 में स्पष्ट रूप से सरकार कही है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल करेंगे 3 बार उन पर कमेटी निर्णय लेगी। और कमेटी अपना रिपोर्ट दे चुकी है कि जो फेल करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार अपने अभी जो जवाब दी है हाईकोर्ट में उसमें छुपा ली हुई है। हम लोग को यह क्लियर करवाना है हाईकोर्ट से कि आप नहीं हटाएंगे, क्लियर करें। यह ऐसा नहीं किया है। दूसरा हम लोग की जो सेवा वाली बात है जिसकी निरंतरता की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल 20 साल पर जगह, उस बात को सरकार अपने जवाब में छुपा ली है। वह कह रही है कि यह फ्रेश बहाली है, हमारी पहली बहाली को तोप दी है। इस तरह से हम वरीय अधिवक्ता से लगातार लगे हुए हैं, जवाब तैयार करवा रहे हैं। हमारा जवाब भी बहुत जल्द दाखिल हो जाएगा और पूरी मुस्तैदी से, पूरी तैयारी के साथ वरीय अधिवक्ता को रख करके 13 तारीख को हम बहस करवाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें न्याय, इस पर निश्चित रूप से इंतजार करें 13 तारीख को, और पूर्ण विश्वास है कि हमें मिलेगा। आपका केशव कुमार। सभी को पहले ही कहा था और अखबार के माध्यम से ये न्यूज आज प्रकाशित कर दिया गया है कि भाई SCERT परीक्षा में शामिल शिक्षकों की उत्तर कुंजी 10 यानी कि आज ऑनलाइन उपलब्ध करा देगा। इसके लिए वे 12 मार्च से 14 मार्च तक अपनी आपत्ति दे सकेंगे और इसके निराकरण के लिए डाटा उपलब्ध कराने की तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। त्रुटि रहित उत्तर कुंजी 18 मार्च को उपलब्ध कराया जाएगा, वही 20 मार्च को परीक्षा फल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंतिम परीक्षा फल 23 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। तो आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, आप मिलान कर सकते हैं। कई उत्तर ऐसे होंगे जो आपने सही किया होगा पर उत्तर कुंजी में गलत आंसर उसमें दिखाया गया होगा, उस पर आपको आपत्ति करना होगा, उसके लिए 50 रुपया भी आपको देना होगा। ये बड़ी अपडेट